एक गांव में एक बहुत पुरानी चुड़ैल थी। चुड़ैल बहुत खतरनाक और डरावनी थी, पर दिल से अच्छी थी। चुड़ैल के कुछ पालतू जानवर भी थे। चुड़ैल किसी काम से कहीं चली जाती है। उसके पीछे से गांव का मुखिया और कुछ आदमी आते हैं और वहां से 2 गाय चुरा लेते हैं और अपने घर ले जाता है। गाय बहुत ही सुंदर थी। जो भी इस गाय को देखता मन मोहित हो जाता है। चुड़ैल वापस आती है तो अपनी गाय, भैंस और पालतू जानवर कुत्ता, बिल्ली, तोता, खरगोश को देखने जाती और उन्हें खाने को देती है। चुड़ैल ने अपनी कुछ शक्तियाँ अपने पालतू जानवरों को दे रखी होती है, जिससे वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं और मुंह से इंसानी भाषा बोलते हैं। चुड़ैल जैसे ही गाय से मिलती है, उसे दिखता है कि उसकी 2 गाय गायब हैं। चुड़ैल को तो गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में गांव जाती है। वह चारों तरफ अपनी गाय ढूंढती है पर उसे नहीं मिलती। रात हो जाती है। चुड़ैल अब गुस्से में कुछ सोच नहीं पाती है और आसमान में उड़ने लगती है और उड़ते हुए वो हर घर में जाती है। चुड़ैल सबकी छतों पर कूदती है। उसके कूदने से पूरा घर ही हिल जाता है। चुड़ैल उनकी गाय देखती है और फिर दूसरे घर जाती है। वह गांव में ऐसे ही भटकती रहती है पर उसे उसकी गाय नहीं मिलती। चुड़ैल गुस्से में गांव वालों को चुनौती देती है। तभी एक बच्चा कहता, मैं बताता हूँ कि तुम्हारी गाय कहाँ होगी। तुम्हारी गाय मुखिया के घर पर है। मैंने देखा था उसे तुम्हारे घर जाते हुए। चुड़ैल उड़ जाती है और मुखिया के घर की ओर चल देती है। बाहर ही उसे अपनी गाय दिख जाती हैं। मुखिया के घर पहुँचते ही चुड़ैल जोर से चिल्लाकर मुखिया को बुलाती है। तूने ही मेरी गाय चुराई थी ना, अब देख, अब यही गाय तुझे बर्बाद करेंगी। गुस्से से गायों की आंखें लाल हो जाती हैं और उनकी शक्तियों से उनके सीने लंबे और नुकीले हो जाते हैं। वो भागते हुए मुखिया के घर घुसकर उनका पूरा घर बर्बाद कर देती हैं। चुड़ैल तेज तेज हंसने लगती है। तब मुखिया कहता, तुम तो मेरी गाय हो ना, फिर ऐसा क्यों कर रही हो। तब गाय कहती, तुम्हारी गाय कैसे, जब हम लोग बीमार थे तो तुमने तो हमें वैसे ही छोड़ दिया था। तुमने कितना मारा था हमें, हम भूल नहीं सकते। हमसे कितना काम करवाते थे, इसलिए हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। दोनों गाय मुखिया के घर में तोड़ फोड़ मचा देती हैं और चुड़ैल के साथ वापस चली जाती हैं। चुड़ैल के पास बहुत सारे पालतू जानवर हो गए थे। गांव के सारे जानवर को जब भी लोग खेतों या सड़कों पर छोड़ देते थे तो चुड़ैल उन्हें अपने घर ले आती थी। गांव वाले ये सुनकर बहुत गुस्सा होते हैं और वो एक साथ बैठकर एक फैसला लेते हैं कि वो इस गांव से चुड़ैल को भगा देंगे और अपने जानवर फिर से वापस ले लेंगे। रात को सारे मसाले लेकर चुड़ैल के घर जाते हैं। चुड़ैल के घर जाते ही वो चुड़ैल को बुलाने लगते हैं और कहते हैं, बाहर आ चुड़ैल, आज हम तुझे मार डालेंगे। तूने अपने जादू से मेरे सारे जानवर को अपने वश में कर लिया है। तब चुड़ैल कहती, भाग जाओ यहाँ से, ये सब तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहते। गांव के लोग जबरदस्ती चुड़ैल के घर के अंदर घुस जाते हैं और सारे पालतू जानवरों को उसके घर से छुड़ा लेते हैं। चुड़ैल को ये सब देख बहुत दुख होता है। वो जानवरों को कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से उन्हें जाने देती है। सारे जानवर अपनी जगह से उठकर चल देते हैं। गांव वाले ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और चुड़ैल को गांव से निकल जाने को कहते हैं और धमकी देते हैं कि वरना उसे मार देंगे। गांव वाले अपने अपने जानवर लेकर अपने घर चले जाते हैं। ये देख चुड़ैल बहुत दुखी होती है। उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। चुड़ैल घर आकर उदास बैठ जाती है। तभी उसे पता चलता है कि खेत में फिर से किसी ने अपने पालतू जानवर को फेंक दिया है। चुड़ैल वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ एक छोटी सी बिल्ली होती है जिसके पैरों में चोट लगी होती है, इसलिए उसके घर वाले उसे वहीं छोड़ देते हैं। चुड़ैल उस बिल्ली को उठा लेती है और अपने घर ले जाती है। घर ले जाकर चुड़ैल उसे ठीक करती है। तब बिल्ली कहती, क्या हुआ चुड़ैल, तुम इतनी उदास क्यों हो। तब चुड़ैल कहती, बस ऐसे ही, कुछ नहीं। तब बिल्ली कहती, तुम वही चुड़ैल हो ना जो सबके पालतू जानवर चुरा कर अपने वश में कर लेती हो। तब चुड़ैल कहती, चुरा लेती हूँ, ये सब झूठ है, मैं किसी के जानवर को नहीं चुराती। जब कोई इन जानवरों को खेत में या कहीं सड़क पर छोड़ जाते हैं तो मैं उन्हें अपनी शक्तियों से ठीक कर देती हूँ और अपने पास ही रखती हूँ, पर फिर भी लोग मुझे बुरा बना देते हैं क्योंकि मैं शायद चुड़ैल हूँ, इसलिए। तब चुड़ैल कहती, तुम अपने घर अब वापस जा सकती हो। तब बिल्ली कहती, नहीं, अब मैं यहीं रहूंगी। अपने शौक के लिए मुझे ले आए लेकिन मेरा ख्याल नहीं रखते हैं। तब चुड़ैल कहती, जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे पता है कि तुम भी चली जाओगी। चुड़ैल और बिल्ली बात कर ही रहे होते हैं। बिल्ली हर जगह जाकर चुड़ैल की तारीफ करती है। बिल्ली हर जगह जाकर लोगों की पालतू जानवर को कहती है कि चुड़ैल बहुत अच्छी है, पर कोई भी इस बात को नहीं मानता है। चुड़ैल की अच्छाई गांव के लोगों के साथ साथ जानवरों में भी फैल रही थी। उसके पास बहुत सारे जंगली जानवर थे। उसके पास बहुत सारे जंगली जानवर भी आते थे अपना इलाज करने के लिए और उससे मिलने के लिए। दूर पहाड़ों में एक बड़ी झोपड़ी होती है, उसमें एक बुरी चुड़ैल रहती है। बुरी चुड़ैल काले कपड़े पहनती है और उसकी सफेद बाल, लंबे नाक, हाथ में डंडा होता है। बुरी चुड़ैल यह सुन चिंता में आ जाती है और उसके पास एक बड़ा घड़ा होता है। घड़े में गंदा पानी होता है। बुरी चुड़ैल घड़े में कुछ मंत्र पढ़ती है और उसे गांव में रह रही चुड़ैल के बारे में सब देखती है। बुरी चुड़ैल
घड़े में कुछ मंत्र पढ़ती है और उस गांव में रह रही चुड़ैल के बारे में सब देखती है। बुरी चुड़ैल को घड़े में दिखाई देता है कि एक चुड़ैल जिसकी बहुत पुरानी झोपड़ी होती है वो पालतू जानवरों का इलाज कर रही है और उन्हें अपनी शक्तियां भी दे रही है। बुरी चुड़ैल ये देखकर चिढ़ जाती है और अपने जादुई झाड़ू पर बैठकर उस गाँव की ओर उड़ जाती है। गाँव के ऊपर से उड़ते उड़ते वो अच्छी चुड़ैल का घर देख लेती है। बुरी चुड़ैल अपना रूप बदलकर अच्छी चुड़ैल के घर में घुस जाती है। जब अच्छी चुड़ैल आसमान में कहीं उड़ जाती है तब बुरी चुड़ैल अच्छी चुड़ैल का रूप ले लेती है। बुरी चुड़ैल अच्छी चुड़ैल के पालतू जानवरों को और बीमार कर देती है और एक दूसरे से लड़ाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। तभी वहाँ अच्छी चुड़ैल आ जाती है। अच्छी चुड़ैल यह देखकर गुस्से में आ जाती है कि बुरी चुड़ैल उसके पालतू जानवरों को परेशान कर रही है। अच्छी चुड़ैल अपनी शक्तियों से बुरी चुड़ैल से लड़ती है पर बुरी चुड़ैल अपने जादुई गोले से अच्छी चुड़ैल के सर पर मार देती है। अच्छी चुड़ैल खेत में गिर जाती है। बुरी चुड़ैल वापस चली जाती है। सारे पालतू जानवर अच्छी चुड़ैल को देखने जाते हैं। चुड़ैल बेहोश होती है। सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सभी एक दूसरे से मदद करने को कहते हैं पर कोई मदद नहीं हो पाती। तभी बिल्ली वहाँ से गाँव की तरफ जाती है। बिल्ली हर घर जाती है और उन सभी पालतू जानवरों से बात करती है। देखो भाइयों और बहनों, जिसने तुम्हें ठीक किया है आज वही बीमार है तो हम सबको उनकी मदद करनी चाहिए। बिल्ली सभी जानवरों को रात के समय उनके घर से ले जाती है जहाँ चुड़ैल बेहोश होती है। बिल्ली सारे जानवरों को उनकी शक्तियाँ याद दिलाती है जिससे सभी चुड़ैल को ठीक कर पाए। पर बुरी चुड़ैल आकर फिर से वहाँ सब जगह तबाही मचाने लगी। बुरी चुड़ैल गांव में चली जाती है और वहाँ सब लोगों के घर को जला देती है। सारे लोगों को एक जगह बंद कर देती है। उधर बिल्ली और सभी जानवर अपनी शक्तियों से चुड़ैल को ठीक कर देते हैं। चुड़ैल वापस होश में आ जाती है। तब पालतू जानवर चुड़ैल से कहते हैं उठो और गाँव में जाओ। बुरी चुड़ैल सबको परेशान कर रही है। चुड़ैल जल्दी से उठकर गाँव में जाती है और कहती है। तब बुरी चुड़ैल कहती तू वापस आ गई, क्या बात है, लगता है तेरे पालतू जानवरों ने तुझे ठीक कर दिया। तब अच्छी चुड़ैल कहती हाँ, अच्छा का फल अच्छा ही होता है पर अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, बहुत हो गया तेरा। तब बुरी चुड़ैल कहती तो क्या कर लेगी, मेरे पास इतनी शक्तियाँ हैं कि उतनी किसी के पास नहीं। फिर चुड़ैल अपनी शक्तियों से बुरी चुड़ैल से लड़ाई शुरू कर देती है। बुरी चुड़ैल एक बार फिर से चुड़ैल को हरा देती है। फिर सारे जानवर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और बुरी चुड़ैल से लड़ते हैं। सब अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से बुरी चुड़ैल को हरा देते हैं। बुरी चुड़ैल हार जाती है और वापस चली जाती है। अच्छी चुड़ैल सारे गाँव वालों को छुड़ा लेती है और उन्हें बचा लेती है। जानवर चुड़ैल को ही चुनते हैं और चुड़ैल के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।